कितना उत्साह स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है पीएम मोदी के आगमन को लेकर। चलिए ब्रिजेश, अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए बड़ी जानकारी है, प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ पहुंच गई हैं। तमाम कार्यक्रम आज पिथौरागढ़ में रहेंगे प्रधानमंत्री को, तो विकास को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी बड़ी सौगातें आज प्रदेशवासियों को देने जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री के आज कई कार्यक्रम रहेंगे कुमाऊं में, और कुमाऊं के दौरे पर है प्रधानमंत्री। 4200 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। तो स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखेंगे प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी बातचीत प्रधानमंत्री करेंगे। और दोपहर 12 बजे अल्मोड़ा जागेश्वर भी पहुंचेंगे, जहां पर बाबा के दर पर नतमस्तक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोपहर करीब 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और जनसभा को प्रधानमंत्री की ओर से संबोधित किया जाएगा। तो एक विशाल जनसभा पिथौरागढ़ में आयोजित की जाने वाली है, और उस जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश स्तर के तमाम बड़े नेता आज कुमाऊं में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने पिथौरागढ़ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर आपके सामने है। प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंच गए हैं। पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री भक्ति में लीन है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री अब पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यक्रम रहेंगे, और पार्वती कुंड में पीएम की शिव साधना। देखिए पार्वती कुंड पहुंच गए प्रधानमंत्री, जहां पर नतमस्तक है, पूजा में लीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पहाड़ों को निहारते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं, और अब पार्वती कुंड में पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की वेशभूषा प्रधानमंत्री की ओर से पहनाई गई है प्रधानमंत्री को। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के रंगों में रंगीन प्रधानमंत्री अब नजर आ रही हैं। तो उत्तराखंड में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की वेशभूषा अब साफ तौर पर नजर आ रही है। तो पार्वती कुंड में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं प्रधानमंत्री। तो आदि कैलाश में नमो नमो आपको देखिए लगातार ये तस्वीरें भी पिथौरागढ़ से दिखा रही हैं। आप प्रधानमंत्री पार्वती कुंड में पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री अब पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रही हैं, और तमाम जो तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयारी की गई प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, वो भी तस्वीरें अब साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरे कुमाऊं को उत्तराखंड की संस्कृति से सजाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। और ये तमाम अब कार्यक्रमों की शुरुआत, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की शुरुआत कुमाऊं में शुरू हो चुकी है। पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, और ये तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कुमाऊं में की गई है। तो कुमाऊं में उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का परिधान देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रही है। उत्तराखंड का जो रंग, उत्तराखंड की जो पारंपरिक वेशभूषा है वो नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती कुंड में है और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं, और देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री तमाम उन जगह पर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करनी है, और अब पूजा अर्चना करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नजर आ रहे हैं।
तस्वीरें आपके सामने हैं पार्वती कुंड से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आदि कैलाश के पीएम ने दर्शन किए हैं और पीएम मोदी पार्वती कुंड में, पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं। आपके सामने तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव पिथौरागढ़ से, जहां पर पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। तो उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां पर पार्वती कुंड और पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ आपको बताते हैं, तस्वीरें देखिए, हाथ में कलावा बांधते हुए पुरोहित नजर आ रही है प्रधानमंत्री की। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और साथ ही साथ और आपको ये तस्वीरें और भी ज्यादा तस्वीरें इस तरह की आगे नजर आएंगी। तमाम ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ में रहने वाले हैं। तो एक दिवसीय दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस वक्त प्रधानमंत्री पार्वती कुंड में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है, साधना की है। ये तस्वीरें उस दौरान की है। तो पार्वती मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ पीएम मोदी ने आदि कैलाश के भी दर्शन किए हैं। एक दिवसीय दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा। और साथ ही आपको बता दें कि मानस खंड से देश दुनिया को आध्यात्म का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से देने जा रही हैं। और अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वेशभूषा है पारंपरिक, उसमें प्रधानमंत्री अब नजर आ रही हैं। देखिए, पूजा अर्चना कर रही हैं पारंपरिक तरीके से। किस तरीके से पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए, डमरू बजाते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट मानस खंड को देश दुनिया तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उत्तराखंड यात्रा अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम से करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड के लिहाज से भी प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती कुंड में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जोलिंग कोंग मंदिर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। पूरी जानकारी दीजिए, आपके पास किस तरीके के सामने तस्वीरें निकल कर आ रही है। देखिए प्रभा, सबसे बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक स्वरूप को हर कोई परिचित है। हम लोगों ने 2019 से पहले देखा जब वो केदारनाथ में साधना करते हुए नजर आए थे। 2022 के वक्त की हमने तस्वीर देखी जब वो केदारनाथ पहुंचे हुए थे। और अब वो पार्वती कुंज पहुंचे हैं, आदि कैलाश पहुंचेंगे, उसके बाद जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। तो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूं, और शिव भक्ति का सबूत वो बार बार देते रहे हैं। आदि कैलाश में जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। आदि कैलाश को भगवान शिव का परिवार का जो है क्षेत्र कहा जाता है। कहते हैं वहां पर जो है कार्तिकेय, गणेश, मां पार्वती का सीधे तौर पर वास है। और आदि कैलाश एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जहां पर आपको साक्षात त्रिशूल आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से जब अगर वेदों और पुराणों की बात करें तो वेदों और पुराणों में 8 पर्वतों का जिक्र है जहां पर शिव प्रतीक मौजूद है। उसमें से एक आदि कैलाश है। और सबसे बड़ी बात यह कि आदि कैलाश की जो मान्यता है वो सदियों पुरानी है। कहते हैं शिव वहां पर साक्षात वास करते हैं, अपने परिवार से मिलने शिव वहां पर आते हैं। इसीलिए उसे कैलाश मानसरोवर के बाद आदि कैलाश की सबसे ज्यादा धार्मिक मान्यता है। लेकिन मजबूरी आज तक ये रही कि इससे पहले 14 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कभी भी आदि कैलाश की तरफ रुख नहीं किया। उसके बाद जागेश्वर धाम भी पहुंचेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें
बहुत कुछ बताती हैं। किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से शिव भक्ति में लीन है, पार्वती को पहुंचे हैं, उसके बाद फिर जो है आदि कैलाश और उसके बाद जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम की भी अगर हम बात करें, अभी कुछ देर बाद वो भी तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब जो है मृत्युंजय मंदिर में वो जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। आप सोचिए, जो साक्षात शिवलिंग की जो पूजा है वो इसी जागेश्वर धाम से शुरुआत हुई। तो इस तरीके की वो बहुत सारी तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि से लगाव कुछ छिपा नहीं है किसी से। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री देवभूमि आ रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तब भी आते थे, और जब वो कुछ भी नहीं थे तब भी वो कैलाश मानसरोवर जो है में साधनारत थे जो है। तो ये शिव की साधना और नरेंद्र मोदी का कनेक्शन बहुत पुराना है। लेकिन आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये कुमायूं की संस्कृति है। अगर आप उत्तराखंड को समझे तो उत्तराखंड में दो तरह की, एक तरफ गढ़वाल की संस्कृति जहां आपको 4 धाम मिलेंगे, जहां आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आपको वो मिलेंगे। वहां दूसरी तरफ कुमायूं है, और कुमायूं में भी धार्मिक स्थानों की कमी नहीं है। जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, पार्वती कोठी, ये सब वो स्थल हैं जो बेहद ही पौराणिक और आध्यात्मिक लिहाज से बेहद ही मान्यता वाले स्थल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन क्षेत्रों का वो अपेक्षित विकास नहीं हुआ। लेकिन अब प्रधानमंत्री के आगमन से देखिए, लिपुलेख से मानसरोवर तक अब रास्ता बन करके तैयार हो रहा। पहले इसी आदि कैलाश में जाने के लिए लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता था, वहां साधन नहीं पहुंच पाते थे। आज की तारीख में आप आदि कैलाश तक गाड़ी से जा सकते हैं। आदि कैलाश से थोड़ा दूरी में आप पैदल केवल जाएंगे। लिपुलेख से मानसरोवर के लिए बाकायदा पूरा रास्ता तैयार हो रहा है, और कुछ दिन बाद लिपुलेख से आप फर्राटा भरते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाएंगे। तो ये वो विकास का पथ है। अध्यात्म से जो विकास की राह खोजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो लाजवाब है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर है अपने आप में, कुमायूं में प्रधानमंत्री का आना। एक चीज ये बताइए, प्रधानमंत्री इस वक्त जो है आदि कैलाश पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम जाएंगे, प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ आएंगे। कितना बड़ा मौका है, कुछ विकास की राह खुलेगी यहां पर आने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड पिथौरागढ़ के दौरे में आ रहे हैं। इसके लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साधुवाद। इससे विकास की गति बढ़ेगी, पर्यटन में 4 चांद लगेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में पिथौरागढ़ तथा उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र भी मालूमाल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आदि कैलाश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। जागेश्वर धाम में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, अब वो प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं। इसके मायने क्या? उसके मायने ये है कि वो पहले से भी उत्तराखंड में रहे हैं, तो मोदी जी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है उत्तराखंड को। और इससे बड़ी जो अभी चुनाव का वो भी है, और उत्तराखंड से उनका पहले से लगाव है। अच्छा, आप लोग को लगता है मोदी की शिव साधना, इसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आपको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, ठीक है। और ऐसा है कि मोदी का जो आत्मीय जो है लगाव है वो उत्तराखंड से जुड़ा है, और ज़रूर कुछ उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा इस योजना के तहत। बिल्कुल, देखिए आपको कुछ और तस्वीरें भी जरा मैं दिखाता हूं। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ वहां पर जो है शिव साधना में लीन है, तो वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ में भी चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, उसके लिए ये तमाम कलाकार, देखिए ये सब कुमायूं के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए ये कलाकार हैं, और इन कलाकारों ने जो है बाकायदा प्रधानमंत्री के लिए तैयारियां किया है जो है। आप लोग एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री के आगमन के लिए कितने व्यग्र हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग इंतजारी पे हैं, क्योंकि नैनीताल से हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया। हम पूर्ण रूप से उनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो आएंगे हम उनका इंतजार और पूरे अपने संगीत के ये जो माध्यम उसके हिसाब से उनका प्रचार। इसको क्या हुड़ुक बोलते हैं? इसका हुड़ुक सर, हमारे कुमाऊनी ये ट्रेडिशनल जो है बाजा यहाँ का होता है। ये सर जरा सा बजा के दिखाइए। गा भी लीजिए इसके साथ, कुछ गाएंगी? आइए आप कुछ बजाइए, आइए पास आइए। अरे बेडुपा को बारमासा
शब्दों को कुछ बताएंगे कि आप लोगों ने एक कुमाऊं भाषा में क्या गाया, इसके मायने क्या है? जी, ये है एक महिला जो शादीशुदा होती है हमारे पहाड़ों में, तो जैसे अशोच का महीना हमारे पहाड़ में चल रहा है, खेती बाड़ी बटोरते हैं इस टाइम और घास वास काट के इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसको अपने मायके की याद आती है, अपना घर का काम निपटा के वो कहती है अब मुझे कुछ टाइम के लिए मायके में पहुंचा दीजिए, अपने माँ बाप से मिलने, भाई बहनों से मिलने के लिए। तो काफ़ी व्यस्त रहती है पहाड़ की महिलाएं हमारे कुमाऊं में सर, हमारे गढ़वालों। तो आप देखिए ये कुमाऊं की संस्कृति को भी बता रहा है और किस तरीके से जो है एक बेटी दो कैसे दायित्वों का निर्वहन करती है, इस कुमाऊनी गीत के जरिए ये तमाम जो कलाकार हैं उसको भी व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुमाऊं की अपनी संस्कृति अलग है, कुमाऊं में पर्यटन है, कुमाऊं में धर्म क्षेत्र है, कुमाऊं में अपनी एक अलग संस्कृति है और उसी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देखेंगे बल्कि विकास के पंख लगेंगे। 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी इस कुमाऊं के जो है अलग अलग क्षेत्रों को मिलने जा रही है। तो अपने आप में बड़ा मौका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की शिव भक्ति को आज पूरी दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल ब्रिजेश सर, जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अगर विदेश भी जाएंगे और देश के कहीं भी राज्य में जाते हैं तो वहां की पारंपरिक और वेशभूषा पहने हुए नजर आते हैं, वैसे ही अभी पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नजर आ रही है। वहां की जो वेशभूषा है, चोला जो कि उन्होंने पहना है, यानी कि माना जाए कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड की वेशभूषा, उत्तराखंड का खान पान अब विश्व स्तर पर जाना जा रहा है, जाना जाएगा आगे और भी ज्यादा। जिस तरीके से उत्तराखंड की जो रीढ़ है वो पर्यटन को भी माना जाता है, तो पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बाकी चल रहा था ना, ब्रिजेश सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, ब्रिजेश सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे हम। पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और सबसे पहले मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री की ओर से पूजा अर्चना की गई और साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी इस दौरान डमरू बजाते हुए भी दिखाई दिए हैं। चलो एक बार फिर से ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश सर, जिस तरीके से आप संस्कृति का जिक्र भी कर रही हैं, प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर पार्वती कुंड में पहुंचे हुए हैं। एक झलक वहां भी कुमाऊं की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री खुद कुमाऊं की वेशभूषा में नजर आ रही है, उन्होंने वहां पर चोला पहना हुआ है जो कि वहां की पारंपरिक वेशभूषा है। देखिए प्रभात, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री की एक शख्सियत का हिस्सा है, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां की संस्कृति, वहां की वेशभूषा, वो सब कुछ अपना लेते हैं। और ऐसे ही जैसे कुमाऊं पहुंचे प्रधानमंत्री, वैसे न सिर्फ वो कुमाऊनी वेशभूषा में नजर आए, आपने देखा कैसे वो डमरू बजा रहे थे, कैसे वो पूजा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में उनकी एक खासियत है कि प्रधानमंत्री हर एक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने क्षेत्रों, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां उसको आत्मसात कर लेते हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी की शिव साधना को पूरी दुनिया देख रही है और यहाँ पर कुमाऊं अपने आप में, आप देखिए, आप विपक्ष कहता है सियासी है, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन क्या इससे पहले के नेताओं ने, इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने कभी सियासत नहीं की? अगर वो सियासत के लिए ही सही वो आदि कैलाश पहुंच जाते, जागेश्वर धाम पहुंच जाते, लेकिन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है। आप सोचिए, आप इसको किसी नजरिए से देखिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री, चूंकि मैं खुद जो है लगातार अल्मोड़ा से लेकर के लगातार जो है इस समय पिथौरागढ़ में हूं और जागेश्वर धाम से एक एक जगह पर मैं खुद गया हूं और मैंने वहां पर देखा है कि किस तरीके से विकास को पंख लग रहे हैं। जिन सड़कों पर चलना मुश्किल था वो सड़कें बन करके तैयार हो गई। आप पूरे जो है, अगर जागेश्वर धाम उस मंदिर परिसर के विकास का पूरा रोड मैप तैयार हो गया, उसे केदार घाटी की तरह आप इस मानस घाटी को भी तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। आप सोचिए, आप जागेश्वर धाम को पांचवा तीर्थ कहा जाता है, जो पांचवा धाम कहा जाता है उत्तराखंड का, लेकिन अभी तक वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जहां उसको पहुंचना चाहिए। 125 से ज्यादा मंदिर अकेले जागेश्वर धाम में। जी ठीक है ब्रिजेश सर, आप नजर बना के रखिए और लोगों से बातचीत करते रहिए। फिर से लौटूंगी आपके पास, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।